कैसे हो डियर स्टेनोग्राफर्स। क्लास 40 चैप्टर 11 हमारा चल रहा है। हालांकि आज की क्लास में चैप्टर 11 हम खत्म कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने इसमें पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने डबल कॉन्सोनेंट्स। डबल कॉन्सोनेंट्स हमने किसको कहा था कि जब कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ में आर या एल हुक जब हम लगाते हैं तब हम उनको डबल कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। आज उसी कड़ी में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इनकी दो टाइप्स, जो डबल कॉन्सोनेंट्स हैं इनकी दो टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं, स्पेशली फर, वर और थर और दर, है ना। ये जो ITH बनाया था हमने ITH और ये हमने TH बनाया था, तो ये थर है ITHR बोल सकते हो इसको, ये है दर। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसके दो कैपिटल कर दिए हैं लेटर, ठीक है। इस चीज को आप समझ लेना, ये थर और ये दर है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और क्या लिखा है, द डबल कॉन्सोनेंट्स फर, वर, थर और दर आर रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स। ये कह रहे हैं कि दो तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तो इनकी ओरिजिनल फॉर्म है कि जिस टाइप से हमने लास्ट क्लास में सीखा था इनको बनाना, उसी टाइप से बना सकते हैं। कैसे, इनको बना के देख लेते हैं हम लोग। फर कैसे लिखेंगे हम? फर में क्या लगता है, इनिशियल स्मॉल हुक लगता है एफ के साथ में, एफ के साथ में इनिशियल स्मॉल हुक लगाएंगे और ये हमारा बन गया फर। सेम वी के साथ में है, वी हमारा डार्क बन जाएगा, ये फर्क रहेगा बस, ठीक है। वी हमारा डार्क बन गया, ये वर बन गया। थर्ड था हमारा, ये बना था हमारा इस टाइप से, इनिशियल स्मॉल हुक है इसमें। दर, ये डार्क था, ठीक है। अभी तक हमने इस टाइप से सीखे थे, इनको डबल कॉन्सोनेंट्स हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके साथ में हमने आर या एल हुक ज्वाइन किया है, इसलिए इसको हम डबल कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अभी तक हम इसको ऐसे बनाते आ रहे थे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दोनों तरीके से बनेंगे। हम इनको ऐसे भी बनाएंगे, हम इनको रिवर्स फॉर्म में बनाएंगे। अब ये रिवर्स फॉर्म क्या है? एक तरह से आप इनकी मिरर इमेज बोल सकते हो, इनकी मिरर इमेज बोल सकते हो इस रिवर्स फॉर्म को, ठीक है। कैसे रहेगी? लाइक हमें अगर फर लिखना है, फर लिखना है, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूं। हमने फर ऐसे बनाया है, इसके यहाँ पे आप मिरर रख दीजिए, है ना, यहाँ पे रख दीजिए, इसमें आप यहाँ पे मिरर रख दीजिए, ठीक है। इसके भी सामने यहाँ पे मिरर रख दीजिए, इसके भी सामने एज इट इज यहाँ पे मिरर रख दीजिए। अब इनकी जो इमेज बनेगी, है ना, जो कल्पना आप कर सकते हैं कैसी इमेज बनेगी वो हम बनाएंगे यहाँ पे, और उसको क्या कहेंगे हम? इनकी रिवर्स फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवर्स फॉर्म कहेंगे, यानी कि एक तरह से मिरर इमेज हम इनको बोल सकते हैं। फर हमने ऐसे बनाया था, तो इसकी मिरर इमेज हम कैसे बना देंगे? इस टाइप से। सेम इसकी जो मिरर इमेज बनी वो हमने यहाँ पे बना दी। ये फर की रिवर्स फॉर्म है। प्रोनाउंस इसको सेम ही करेंगे, यहाँ भी फर प्रोनाउंस कर रहे थे, यहाँ भी फर। फर्क इतना है कि यहाँ पे हमने इसको ओरिजिनल फॉर्म में बनाया था, यहाँ पे हमने रिवर्स फॉर्म में बना दिया है। चलिए, वर, वर, और फिर हमारे सामने थर, थर, दर, ये सारी हमने रिवर्स फॉर्म बना दी है। चलिए, हमने देख लिया कि इनको हम दो तरीके से बना सकते हैं, सिर्फ इन चार डबल कॉन्सोनेंट्स को, ठीक है। हम दो तरीके से बना सकते हैं। अब दो तरीके हमने सीख लिए, एक तो ओरिजिनल फॉर्म है, एक रिवर्स फॉर्म है। अब हमें ये जानना है कि इनका यूज कब करेंगे। कब तो हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म का यूज करेंगे, कब हम इसकी रिवर्स फॉर्म का यूज करेंगे, इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। अब ये लिखने से पहले आप लोग एक लाइन लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं बोल के। एक लाइन आप ये लिख लीजिए, डेफिनेशन एक इनके बारे में है, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं इनके बारे में लिखनी है। When one of those double consonant strokes is the only stroke in the word, जब डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक सिर्फ सिंगल स्ट्रोक हो किसी वर्ड में,
then the reverse form is used. Then the reversed form is used if the word does not begin with a vowel. क्या कह रहा है यहाँ पे डेफिनेशन में? ये कह रहा है कि जब कभी भी डबल कॉन्सोनेंट जो स्ट्रोक है ना, ये सिंगल स्ट्रोक होगा किसी वर्ड में, सिंगल स्ट्रोक होगा, तब तो हम इसकी रिवर्स फॉर्म यूज करेंगे. कौन सी? रिवर्स फॉर्म यूज करेंगे. लेकिन अगर कोई वर्ड वोवल से स्टार्ट होगा, कोई वर्ड डबल कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इससे पहले वोवल की साउंड आ रही है, तब हम इनकी ओरिजिनल फॉर्म यूज करेंगे जो कि हमारे सामने यहाँ पे है. समझ गए हो? रिवर्स फॉर्म कब यूज करेंगे? जब ये डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक एकमात्र स्ट्रोक होगा किसी वर्ड में और पहले वोवल नहीं आएगा. दो केस है, ठीक है, तब हम इसकी रिवर्स फॉर्म यूज करेंगे. ओरिजिनल फॉर्म कब यूज करेंगे? जब कभी भी सिंगल स्ट्रोक होगा ये और इससे पहले वोवल की साउंड आ जाएगी, तब हम किसका यूज करेंगे? इसकी ओरिजिनल फॉर्म का. और आगे यूजेज अलग अलग हैं, आज की क्लास में हम करेंगे यूजेज. अभी के लिए सिर्फ इन दो केसेस को ध्यान में रखें, हम इन दो टाइप के वर्ड्स को करते हैं, लिखते हैं इनको. ठीक है, दो टाइप के वर्ड्स हमारे सामने, इनको लिखते हैं. पहला है फ्री. फ्री में क्या आ रहा है? फ्र और ई की साउंड आ रही है. ई तो हमारे पास वोवल है. कॉन्सोनेंट कौन सा है? सिर्फ एक डबल कॉन्सोनेंट है और इससे पहले कोई वोवल भी नहीं है. तो कौन सी हम इसकी सिंबल का यूज करेंगे? ओरिजिनल वाला या रिवर्स वाला? इसमें यूज होगा रिवर्स वाला. रिवर्स फॉर्म इसकी यूज होगी फर की. फ्री. फिर है फ्राइट. इसको फ्रेट भी बोलते हैं, फ्राइट भी बोलते हैं, ठीक है, फ्रेट भी बोलते हैं. अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी, ठीक है. फ्रेट बोलते हैं हम इसको, फ्रेट यानी कि यहाँ पे हम ए की साउंड निकालेंगे जो कि ई से साउंड प्रोनाउंस होगी. अब फर जो है ये सिंगल कॉन्सोनेंट है. टी की जो साउंड आ रही है इसके लिए हम हार्विंग प्रिंसिपल का यूज करेंगे. तो इसको हम क्या करेंगे? इसकी रिवर्स फॉर्म का यूज करेंगे. लाइक क्या किया है यहाँ पे मैंने? फर को मैंने हाफ कर दिया. हाफ किया तो इसके बाद में यानी कि टी की साउंड प्रोनाउंस होगी. अब ये क्या हो गया? टी की साउंड प्रोनाउंस हो गई. अब ये सिंगल कॉन्सोनेंट बन गया है. इस केस में सिंगल कॉन्सोनेंट बन गया है. इससे पहले कोई वोवल की साउंड भी नहीं थी, कोई नहीं थी. इसके बाद जरूर थी, वो थी ए की साउंड, फ्रेट. इसकी साउंड थी. ए की साउंड कहां से आ रही थी? ई से आ रही थी. तो हमने यहाँ पे एक लाइट डॉट वोवल सेकंड प्लेस पर लगा दिया है. फिर है फ्रूट. क्या है? फ्रूट भी हमारा इसमें क्या है? फर की साउंड आ रही है, इससे पहले कोई वोवल नहीं है, ठीक है. और टी की साउंड आ रही है तो फर को हम हाफ कर देंगे. और ऊ की साउंड के लिए हम एक डार्क डैश लगा देंगे थर्ड प्लेस पर. यहाँ पे भी हार्विंग प्रिंसिपल लग गया है. फिर इसी टाइप से है थ्री. इसको हम ऐसे बनाते थे लेकिन यहाँ पे हम इसकी रिवर्स फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ना इससे पहले कोई वोवल है और ये डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक सिंगल स्ट्रोक है इस वर्ड में. थ्री. थ्रो यहाँ पे डार्क डैश आ जाएगा थर्ड प्लेस पर. तो ये पहली वाली कौन सी की? हमने सारे रिवर्स फॉर्म की है. किस रूल को फॉलो कर रही है कि ये डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक सिंगल स्ट्रोक हो वर्ड में और इससे पहले किसी वोवल की साउंड नहीं हो. ये सारी कंडीशंस फॉलो, सब में ये कंडीशन फॉलो हो रही है. तो हमने सब में क्या किया? इनकी रिवर्स फॉर्म का हमने यूज कर दिया. अब सेकंड आता है कि अगर इससे पहले वोवल आ जाए तो हम क्या करेंगे? ठीक है, वोवल आ जाएगा तब हम क्या करेंगे? इसमें हम इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है यानी कि जो हमने अभी तक सीखी है डबल कॉन्सोनेंट की, वो वाली हम इसमें यूज करेंगे. लाइक आइदर है हमारे सामने पहला वर्ड कौन सा है? आइदर. द की साउंड आ रही है लेकिन द से पहले हमारे सामने आई का डिप्थोंग आ गया. आई का दर हमें बनाना आता है. PHR यहाँ पे दर हमने बनाना सीख रखा है, बना देंगे. लेकिन हमने इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्यों यूज की है? बिकॉज इससे पहले आई के डबल डिप्थोंग की साउंड आ गई हमारे सामने.
आई का डिप्थोन फर्स्ट प्लेस पे हम लगा देंगे, आइदर, एवर में क्या है, वर है, लेकिन इससे पहले ए की साउंड आ गई, तब हम ओरिजिनल वाला फॉर्म यूज कर देंगे जो हमने अभी तक सीखी है, एवर। ऑफर में ओ का साउंड आ गया, ओ एक वोवल है, इससे पहले वोवल आ गया, तो हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म का यूज कर देंगे, ऑफर फर्स्ट प्लेस पे लग जाएगा, ओ का वोवल, ठीक है। ऑफर्ड, इसी को हम थोड़ा सा, ये जो हमने बनाया है इसको हम छोटा कर देंगे ताकि हार्मोन प्रिंसिपल लगा सके और उसमें डी की साउंड प्रोनाउंस हो, ठीक है। इसी को हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, ऑफर्ड, फर है ये, ठीक है, इसको दर मत समझना, फर है, अदर, ठीक है। सेकंड प्लेस डार्क डैश लग जाएगा ओ की साउंड के लिए, ठीक है। इन सब में हमने ओरिजिनल फॉर्म का यूज क्यों किया है, क्योंकि इनसे पहले वोवल की साउंड आ रही है, अब इसमें रिवर्स फॉर्म का यूज क्यों किया था, बिकॉज इससे पहले वोवल की साउंड नहीं आ रही थी और इस वर्ड में ये एकमात्र डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक थे, ठीक है, इनके अलावा और कोई स्ट्रोक अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने रिवर्स फॉर्म का यूज किया। हमने ओरिजिनल फॉर्म का यूज भी सीख लिया। अब और यूजेस हैं इनके कि बाकी केसेस में हम कब रिवर्स फॉर्म का यूज करेंगे, कब ओरिजिनल फॉर्म का यूज करेंगे, इसको लिख लीजिए आप लोग, उसके बाद में फिर हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं। चलिए जी, अब हमने सिंगल डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक के बारे में तो सीख लिया है कि कब इसमें ओरिजिनल फॉर्म यूज होगी, कब रिवर्स फॉर्म यूज होगी, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी अदर कॉन्सोनेंट्स के साथ में यूज होगा ये स्ट्रोक, तब हम किस टाइप से यूज करेंगे, कब हम ओरिजिनल फॉर्म यूज करेंगे, कब हम रिवर्स फॉर्म यूज करेंगे, इसमें हम वो देखेंगे। इनसे पहले, इनको लिखने से पहले एक डेफिनेशन लिख लीजिए, इन्हीं के बारे में है, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं इन्हीं के बारे में डेफिनेशन है, वो आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, when joined to another stroke, the forms are used which join most conveniently. Usually the reverse forms are joined to strokes written towards the right। क्या कह रहा है कि जब भी हम किसी और अदर कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स के साथ में इन डबल कॉन्सोनेंट्स का यूज करेंगे, तब हम उस हिसाब से ज्वाइन करेंगे जैसे हमारी आउटलाइन स्मूथ बनेगी, फास्ट बनेगी, इजी बनेगी, ठीक है। ये क्या कह रहा है आगे कि ज्यादातर जो राइट में लिखे जाते हैं जो कॉन्सोनेंट, अगर उनके साथ में डबल कॉन्सोनेंट यूज होगा, उनके बाद में या उनके साथ में जब ये डबल कॉन्सोनेंट यूज होगा, तब हम रिवर्स फॉर्म का ही यूज करेंगे। राइट में लिखे जाने वाले मतलब हमारे पास होते हैं कुछ पी, बी, ठीक है, और हमारे साथ है के, गे, इस टाइप के, जिनको हम लिखते टाइम पेंसिल को राइट में लाते हैं, उन स्ट्रोक्स के साथ में अगर उनके बाद में आए गए डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक, तब हम इनकी रिवर्स फॉर्म जो थी हमारे पास सेकंड वाली, उसका हम लोग यूज करेंगे। अब मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि अगर किसी और कॉन्सोनेंट के साथ में आ रहा है ना, तो इसमें डबल कॉन्सोनेंट को हम रिवर्स फॉर्म में ही यूज करते हैं 99.99% केसेस में। समझ गए हो? कुछ एक स्ट्रोक्स हैं जो लेफ्ट की साइड लिखे जाते हैं, ये च है, ज है, इसी का डार्क है ना, इसी का बड़ा भाई, इनके साथ में हम इनको ओरिजिनल फॉर्म में यूज कर लेते हैं, ठीक है, कभी कभार। बाकी 99.99% केसेस में क्या है कि इनकी रिवर्स फॉर्म यूज की जाती है अगर इनसे पहले कोई और कॉन्सोनेंट आता है तो। कुछ केसेस ऐसे हैं कि इनके बाद में अगर कुछ कॉन्सोनेंट फॉलो करेगा, प्रॉपर कॉन्सोनेंट कोई फॉलो करेगा, तब भी हम इनकी रिवर्स फॉर्म यूज करेंगे, वो हम इन वर्ड्स में देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं इन वर्ड्स को बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को कि किस टाइप से हमें यूज करना है। पहले हमारे सामने है बिफोर,
हमारा जो बी बनाएंगे हम, वो हम राइट के साइड बना के लाते हैं। इसमें हमें 4 जोड़ना है, इधर से जोड़ देंगे बिफोर। अब हमने देखा था कि अगर वोवल्स को अगर हम एफ और आर के बीच में ज्वाइन करेंगे तो हम लाइन से काट के ज्वाइन करेंगे उसको, ठीक है, लाइन से काट के ज्वाइन करेंगे। फिर है बोदर, बोदर, बो और दर, बोदर, बोदर, लेदर, लेदर, लेदर। इन सारे स्ट्रोक्स में एक चीज कॉमन लग रही है कि आप लोगों को कि इनसे पहले जो डबल कॉन्सोनेंट हम लोग बना रहे हैं रिवर्स, इनसे पहले जो भी स्ट्रोक आ रहा है ना उसको हम लोग राइट की साइड बनाते हुए ला रहे हैं। डाउनवर्ड तो है बट राइट की साइड बन रही है, टिल्टेड बन रही है राइट की साइड में, लेफ्ट टू राइट हम ला रहे हैं इसको बना के, ठीक है। तो वो रूल हमारा इसमें फॉलो हो रहा है जो हमने कहा था कि जो राइट की साइड कॉन्सोनेंट लगेंगे उनके बाद में हम इनकी रिवर्स फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। ब्रोदर, 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 कवर, कवर। फिर है डिस्कवर, डिस्कवर। फॉरगॉट, क्या फिर फॉरगॉट, एफ पर हमारा लाइट बनेगा, फॉर गोट, ठीक है। फॉर गोट। अब हमें ओ का फर्स्ट प्लेस वोवल लगाया है, एफ और आर के बीच में ये साउंड आ रही तो हमने इससे लाइन को टच कर दिया जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था बनाना। गैदर, 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 लाइट डॉट वोवल लग जाएगा, ए की साउंड आ रही है ए से, ठीक है, फर्स्ट प्लेस। गैदर राइट साइड बना के ले गए, इसके बाद में डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक आया तो हमने उसकी रिवर्स फॉर्म यूज की। लीवर, लीवर, ठीक है, लीवर। अब हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं कि इसमें पहले हमारा डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक आएगा और फिर इसके बाद में कोई और स्ट्रोक इसको फॉलो करेगा। तो इस टाइप के जो स्ट्रोक फॉलो करेंगे इसको हम ऐसे केसेस में भी हम इनकी रिवर्स फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे कि मैंने बताया 99.99 वर्ड्स में हम इनकी रिवर्स फॉर्म ही यूज करते हैं, ठीक है। थर्सडे, थर्सडे, 30, 30, फ्रेश, फ्रेश देखना कैसे बना रहा हूं मैं, फर और फिर एस एच, एस एच को मैं यहां से बना रहा है, फ्रेश, कैसे बनाया है, फ्रेश, फ्रेश। यहां तक हमारा फर बनाया और फिर इसी में हमने एस एच को जोड़ दिया। तो ऐसे कुछ जो कॉन्सोनेंट फॉलो करेंगे लाइक टी है, टी है, एस एच, इस टाइप के स्ट्रोक्स को फॉलो करेगा तो भी हम रिवर्स फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो ये थे कुछ एक वर्ड्स, इनको लिख लीजिए आप लोग, नोट्स बना लीजिए। बाकी ओवरऑल मैं फिर से यही बताना चाहूंगा कि 99% केसेस में जब मल्टीपल स्ट्रोक्स हो एक वर्ड में तब हम रिवर्स फॉर्म का ही यूज करते हैं। कुछ एक केसेस होते हैं जिनमें हम ओरिजिनल फॉर्म का यूज करते हैं। ये अभी मैंने आप लोगों के सामने कुछ एक और वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी जो आप लोग देख रहे हो इसको रीड कीजिए। आफ्टर के जी एन और ए स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक या ए स्ट्रेट अप स्ट्रोक, किसके बारे में बात कर रहे हैं, के जी एन और ये गे है, सॉरी गे रीड कीजिएगा इसको, ठीक है, के गे और एन और ए स्ट्रेट अप स्ट्रोक, फल और वल आर रिवर्स्ड। इनके बाद में इसके और इसके बाद में अगर फल और वल ये साउंड आती है तो ये वाले स्ट्रोक्स जो हैं ये रिवर्स कर दिए जाएंगे, इनको हम रिवर्स फॉर्म में बनाएंगे।
समझ गए हो? इस डेफिनेशन को आप लोग लिख लीजिए नोटबुक में, फिर हम इन वर्ड्स को करते हैं। ठीक है, राइफल, राइफल ए स्ट्रेट अप स्ट्रोक है, ये स्ट्रेट अप स्ट्रोक है, तो इसके बाद में फल की साउंड आ रही है, उसको हम रिवर्स कर देंगे। राइफल, फल का हुक का क्या फर्क होता है फर में और फल में? फर का हुक हमारा छोटा होता है, एल का हुक जो हम लगाते हैं वो इनमें बड़ा होता है, तो ये लार्ज हुक है, इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। कैसा है? ये लार्ज हुक है। रिफ्लेक्ट, 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 ठीक है। क्या को हम हाफ बनाएंगे, क्या को हम हाफ बनाएंगे ताकि इसमें जो टी की साउंड आ रही है वो हम प्रोनाउंस कर सके, इसमें हाल के नीचे पर लग जाएगा। नेवल, 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 ठीक है। कौन सा है ये? एन आ रहा है यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है? स्ट्रेट अप स्ट्रोक आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है? स्ट्रेट अप स्ट्रोक आ रहा है, तो रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे? फल के हुक को हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। चलिए, नोवल, नोवल, फिर से हमने वल को रिवर्स कर दिया, इस हुक को बड़ा बनाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। वर का हुक हम ऐसे बना रहे थे, ठीक है, इस टाइप से, और इस हुक को बड़ा रखना है। फर्क समझिएगा, जो हमने वर का हुक बनाया था और हम जो वल का हुक बना रहे हैं, इसमें फर्क समझिएगा। ये हुक बड़ा है जिसमें कि हम एल की साउंड प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। राइवल, राइवल, राइवल। कैवलरी, कैवलरी, कैवल और री, कैवलरी, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? कैवलरी। तो ये सारे स्ट्रोक्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई, इनके बारे में फल या वल की साउंड आई, इसमें लिखा है, हम उसको रिवर्स कर देंगे, हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब आपके सामने दो टाइप के वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक तो है हैज वन यानी कि पहले नंबर का, एक है हैज टू यानी कि दूसरे नंबर का। इसके पहले एक डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, इसके पहले ये जो हमने हैज वन पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके पहले एक डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या लिख रहा है। The double consonant stroke, the double consonant stroke shall, SHL, shall, कैसे साउंड है ये? SHL, shall, the double consonant stroke shall is always written upward, is always written upward। जो shall का जो स्ट्रोक है, अभी है क्या? है क्या? किसकी बात हो रही है? shall, SHL, शल हमारा जो एसएच था स्ट्रोक, ये हमारा स्ट्रोक था एसएच, एसएच था। हमने क्या किया था डबल कॉन्सोनेंट्स में कि हमने एल के हुक के लिए बड़ा हुक लगाया था। एल के हुक के लिए हमने स्टार्टिंग में बड़ा हुक लगाया था, तो हम इसमें अकॉर्डिंग टू दैट रूल जो हमने पहले पढ़ा हुआ है क्या करेंगे? शल लिखना होगा, SHL लिखना होगा, तो हम इसमें एक बड़ा हुक ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा शल। लेकिन यहां पे हमने रूल पढ़ा इसके बारे में कि ये जो डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक शल है, SHL शल है, ये हमेशा अपवर्ड लिखा जाएगा, हमेशा अपवर्ड लिखा जाएगा, ये ऐसे बनेगा हमेशा, ये कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत है। शल हमेशा ऐसे बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे? शल। एसएच को हम ऊपर बना के ले गए और एल का हुक हमने यहाँ की बजाय हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बना दिया। कैसा बनेगा ये? अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड बनेगा। ये वाली सही है स्ट्रोक और ये गलत है, ऐसे हम नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है। शल, इसको समझ में किस स्ट्रोक की, किस डबल कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं, अब ये चीज रट लीजिएगा आप लोग, जहां पे भी आपको शल की साउंड सुनाई दी, शल लाइक शेल्फ, पार्शियल, शल, स्पेशलाइज, शेयरलाइज, स्पेशलिटी, एसेंशियल, शल,
ठीक है, इस टाइप की जहां पे भी साउंड सुनाई दे आपको सिर्फ ये स्ट्रोक जोड़ देना है, इसको जोड़ ज्वाइन कर देना है आप लोगों को। इसको अलग अलग करके मत देखिए, इसको आप सिर्फ शल देखिए, इसको रटना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है सिंगल स्ट्रोक की, और किसी की प्रैक्टिस करो ना करो इसकी जरूर करनी है। शल लिख के नोटबुक के 10-15 लाइनें इसकी जरूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। समझ गए SHL की स्ट्रोक की बात हो रही है। अब हम इसमें बनाते हैं, शल का यूज करते हैं, ऑफिशियल, ऑफिशियल फै बना दिया, शियल, ऑफिशियल, शेल्फ, 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 पार्शियल, पार्शियल, शेल की आर के बाद आई, हमने यहीं पे जोड़ दिया, यहाँ पे शेल्फ, स्टार्टिंग में शेल है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने इसको अपॉर्ड बना दिया, यहाँ पे फै के बाद में शेल की साउंड ऑफिशियल, तो यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो। स्पेशलाइज, स्पेशलाइज में कैसे बनाएंगे हम, स्पेशल आइज, आई का डिप्थोंग हम यहाँ पे लगा देंगे, स्पेशलाइज, स्पेशलाइज, स्पेशलिटी, 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 ठीक है। ई की साउंड के लिए हमने यहाँ पे ई का वोवल लगा दिया। एसेंशियल, 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 आर्टिफिशियल, आर को छोटा बनाएंगे, टी की साउंड निकालनी है, आर्टिफिशियल, आ का हम वोवल लगा देंगे, आर को हमने पूरा नहीं बनाया, छोटा बनाया, बिकॉज टी की साउंड आ रही है, हार्विन प्रिंसिपल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। इस टाइप से हमने ये सारे स्ट्रोक्स हमने सारी आउटलाइन से बना दी। अब कुछ और वर्ड्स लिखे हैं, इनमें शल नहीं है, इनमें है सर, इनमें है सर। अब एक लाइन और लिखिए, एक लाइन और लिखिए, वो लिखिए इससे पहले हैज टू वाले वर्ड से पहले लिखिए कि द डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक सर, SHR, the double consonant stroke sir is always written downward, is always written downward। आर के हुक के लिए हमने क्या किया था कि एक स्मॉल इनिशियल हुक लगाएंगे, कर्व स्ट्रोक्स में सभी में हमने ये चीज सीखी थी। तो हम जो एसएच बनाते हैं इसमें हमने आर का हुक लगाना हो तो हम यहाँ पे लगा देंगे एक हल्का सा छोटा सा कर्व, छोटा सा हुक लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में हुक लगा दिया, क्या पढ़ेंगे इसको, शर। ये कह रहे हैं कि ये करेक्ट है, इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, SHR, शर, शर, ये करेक्ट है, ये हम डाउनवर्ड ही बनाएंगे। शर हमने अपवर्ड बना दिया, सर हमने डाउनवर्ड बना दिया, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, प्रेशर, 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 प्रेशर। फिर है हमारे सामने फिशर, 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 ठीक है। एफ थोड़ा सा बड़ा बना दिया, थोड़ा सा इसके आउटलाइन छोटी रखना, ठीक है। फिशर। तो ये सारे वर्ड्स थे हमारे सामने, इसमें हमने नए रूल पढ़े, ठीक है। यहाँ के लिए हमने सीखा कि जो शर बनेगा उसको हम डाउनवर्ड नहीं हमेशा अपवर्ड बनाएंगे, ईच एंड एवरी केस वो अपवर्ड ही बनेगा, ठीक है। फिर हमने सीखा शर को बनाना, SHR, शर की साउंड के लिए हमें यूज करना। इसमें क्या क्या कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड ही बनाएंगे, अपवर्ड कभी नहीं बनाएंगे। ये दो केस सीख लिया हमने, ये सीख लिया। अब इन वर्ड्स को आप लोग कर लीजिए, आगे थोड़ा बहुत हम और करते हैं। आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, कल से हमारा नेक्स्ट चैप्टर 11th चैप्टर खत्म हो जाएगा, 12th हमारा स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर। अभी मैंने आप लोगों के सामने कुछ और वर्ड्स लिखे हैं, एक और डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। ये लास्ट है, इसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा ये, फिर हमारी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बचेगी, हम अभी कर लेंगे, ठीक है। इसको और समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखिए यहाँ पे एक नया साइन इंट्रोड्यूस हुआ है। नया साइन क्या है, ये हमारा एन है जिसको डार्क करके इसमें आर का हुक लगा दिया है।
यानी कि एक स्मॉल इनिशियल हुक लगा दिया है एन को डार्क करके। एन हम ऐसे बनाते थे, ठीक है, इसको डार्क किया, इसी को डार्क किया और इसमें एक इनिशियल हुक लगा दिया। ये हमारे एक नया साइन इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि द हैवी साइन, ये वाला साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, किस साउंड को रिप्रेजेंट करेगा ये करेगा एन जी और के आर, यानी कि एंकर, 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 ठीक है, या एन जी जी आर या फिर एंगर, एंगर, इंगर। इन सारे वर्ड्स में ये साउंड आप लोग देख भी रहे होंगे, फिंगर, इंगर, स्ट्रोंगर, ओंगर, अंगर, ये वाली साउंड आ रही है, बैंकर, एंकर, ठीक है। यानी कि ये जो साइन है, ये जो साउंड आपको आ रही है एंकर, एन के कर, एंकर, ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा थोड़ा। फिंगर, इंगर, स्ट्रोंगर, ओंगर, इनके लिए हम इसका यूज करेंगे। चलिए करते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। थे हमें बनाना आता है, थे, थी, और इसके अकॉर्डिंग इंकर है, थिंकर है, तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। डार्क एन और इसमें हमारे सामने आर का हो डबल कॉन्सोनेंट, ठीक है। थिंकर, बैंकर, 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 एंकर की आवाज निकालता है, एंकर क्यों निकालता है, और एंगर के भी, एंगर के भी, एंकर के भी और एंगर के दोनों साउंड के लिए यूज होता है। फिर हमारे सामने है फिंगर, फिंगर, एफ हमारा ऐसे, ए का बोला ही जाना, फिंगर। फिर है स्ट्रोंगर, 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 ठीक है। अब बताइए वर्ड, इसको पढ़िए, CONQUER, कॉनकर, कॉनक्योर भी पढ़ा जाता है, कहीं कहीं कॉनकर भी पढ़ा जाता है। अब इसमें ना तो कोंगर आ रहा है ना कोंकर आ रहा है, ठीक है, तो कोई भी यूज नहीं हो रहा है। ये मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज बुक में इसके अकॉर्डिंग बना रखा है। इसके अकॉर्डिंग कैसे बना रखा है, बुक में बना रखा है आप लोगों का इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से बना रखा है ये, कोंगर या कोंकर, ठीक है, कोंकर, कॉनक्यूर पढ़ते हैं इसको, कोंकर पढ़ते हैं। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, या प्रोनाउंसिएशन अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है तो कै, एन और फिर कर, ठीक है, कोंकर, कोंकर, ठीक है, कोंकर, इस टाइप से भी पढ़ सकते हो। कोंकर भी पढ़ा जाता है, कोंकर भी पढ़ा जाता है, ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए मैंने दोनों चीजें आप लोगों को समझा दी, ठीक है, दोनों चीजें मैंने समझा दी। बुक में ऐसे लिख रखा है, आप अगर इसको कोंकर पढ़ते हो तो इस टाइप से लिख सकते हो। ये सारे हमारे हो गए वर्ड्स, सारे के सारे हमारे रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। कौन से चैप्टर 11th के, ठीक है, रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बस ये 4 वर्ड और फिर हमारा चैप्टर 11 खत्म हो जाएगा। फ्रॉम शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। हमने एफ आर को, जो डबल कॉन्सोनेंट था एफ आर, उसको हमने रिवर्स किया था, सेम उसी को लिख देंगे, सेम उसी को, फर्म। अगर ये अकेले लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम। वेरी, वेरी, वर, वर का जो स्ट्रोक था वो हमारा क्या कहलाएगा, वेरी, क्या कहलाएगा, वेरी। या इसको ये भी कर सकते हो डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको थोड़ा सा लाइन से काट दो, हल्का सा काटना है, बिल्कुल हल्का सा लाइन से काट दो, वेरी। दे आर, दे आर, जो दर का जो रिवर्स फॉर्म बनाई थी हम लोगों ने, दर, इसी को हम दे आर बोलेंगे। ये अबव द लाइन बनेगा, हवा में बनेगा, लाइन पे टच नहीं होगा, दे आर। फिर है देयर या देयर, THEIR और THER, इन दोनों के लिए एक ही यूज होगा, वो होगा यही दर का स्ट्रोक ऑन द लाइन। ये जो हमने बनाया ना, इसी को लाइन पर बना देंगे, तो इसको हम देयर भी बोलेंगे और देयर भी बोलेंगे, ठीक है, डिपेंड करेगा सेंटेंस में किसकी बात हो रही है। ये सारे कॉन्सोनेंट्स थे, शॉर्ट फॉर्म थे हमारे सामने, हम लोगों ने कर दिया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 11 खत्म हो गया है। चैप्टर 11 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में 80, 81 और 82 3 एक्सरसाइज है, वो आप लोगों को PDF मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक मिल जाएगा PDF का,
वो सारी एक्सरसाइज आप लोग वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, काफी सारे छोटे छोटे वन लाइनर रूल्स आए हैं इसमें, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ये आपको आगे तक हेल्प करेंगे। ये आपकी एडवांस शॉर्ट हैंड लेवल चल रहा है, तो इसमें जो रूल्स आ रहे हैं वो हमारी शॉर्ट हैंड को शॉर्ट करने के लिए आ रहे हैं। जो हमने सीखा उनको हम और शॉर्ट करें, जो हमारे स्ट्रोक्स हैं उनको और शॉर्ट करें, ठीक है। इसके लिए हमने ये सारे रूल्स सीखे हैं आज की क्लास में, तो प्रैक्टिस अच्छे से करना। और आज होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों से मुलाकात होगी अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 12 में।